हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, जो आज की अपनी क्लास है स्टूडेंट्स, वो रहने वाली है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये हम टॉपिक नहीं कर रहे हैं, आज के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्लास अपनी हो चुकी है बैच में। ठीक है, जितनी भी अपनी क्लासेस होती हैं, जो भी अपना टॉपिक कवर हो जाता है उसके हम क्वेश्चंस लेके आते हैं, चाहे हम 15 क्वेश्चंस करें या 25 क्वेश्चंस करें। जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना, जैसे ही आपने क्लास देखी, अगर आप उसके क्वेश्चंस लगा लेते हो तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल साथ के साथ क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप साथ साथ अपनी क्लासेस को देखिए। अदरवाइज जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक होगा, आप एकदम से हर एक क्लासेस को देखेंगे तो एक बर्डन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्लासेस हो जाएंगी, उसमें आपको ये समझ नहीं आएगा आप कहाँ से करें। अभी कोई भी क्लासेस हो रही है तो वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होती, तो इसलिए आप साथ के साथ देखेंगे। तो अगर दिन में आप एक या दो वीडियोस लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं साथ साथ, तो आपके लिए कितनी यूज़फुल रहेगी वो। तो इसलिए सब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ करिए। तो जैसे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके मैं 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसको हम डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। बात करते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मैनी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर देयर। पृथ्वी पर कितने प्रमुख डोमेन हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जल्दी से आंसर करें, जिसने भी क्लास देखी है वो जल्दी से आंसर करें। जो पृथ्वी के प्रमुख डोमेन है वो है 4। कितने हैं? 4, यानी बी ऑप्शन जो है अपना वो सही रहेगा। कैसे, कौन कौन से 4 डोमेन से मैं बता देती हूँ। लिथोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और अपना बायोस्फेयर है। यानी फर्स्ट जो अपना लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल, फिर अपना एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, बायोस्फेयर जीवमंडल। ठीक है, ये हमने अपने किया है 4 मेजर डोमेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में बताई गई है। सेकंड क्वेश्चन है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द। जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसे हम क्या कहते हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या फिर जीवमंडल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट उसको। उसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, यानी अपना स्थलमंडल। सी ऑप्शन जो है अपना सही होगा। अभी मैं आपको 4 ऑप्शंस के, जो लिथोस्फेयर है आपको पता चल गया वो पृथ्वी का ठोस भाग है। हाइड्रोस्फेयर, वैसे जो अपना हाइड्रोस्फेयर है, जो पृथ्वी होती है अपना अर्थ का सरफेस है, वहां पर चारों तरफ बड़े क्षेत्र में क्या हो, जल फैला हुआ है। ठीक है, पानी फैला हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना जलमंडल। एटमोस्फेयर, जो पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग में क्या हो, गैसीय परत हो, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, इनकी जो गैसीय परत होती है वो अपना क्या कहलाता है, वायुमंडल। वहीं अपना जो बायोस्फेयर है वो भूमि का क्या है, एक नैरो जोन है, जिस पर जल और जो एयर होती है, अपनी हवा होती है, वो एक साथ पाई जाती है। उसे हम अपना क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर यानी जीवमंडल। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। तो मैंने बाकी के जो 3 ऑप्शंस रहते थे उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वहीं आप अपना थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए, जल्दी से आंसर करें। तो विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है अपना एशिया। क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अपना विश्व का, वो एशिया है। अगर हम स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, देखो इससे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बताइए विश्व का कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। आपको लार्जेस्ट तो पता चल गया कि वो एशिया है, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो रहेगा अपना ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं सीरीज में बताऊंगा आपको, तो सबसे पहले अपना रहेगा एशिया। अब एशिया के बाद आएगा अपना सेकंड नंबर पर, सबसे पहले अपना आ गया एशिया। ठीक है, एशिया के बाद आएगा अपना अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आएगा अपना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आएगा अपना साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अपना आएगा यूरोप, यूरोप के बाद अपना आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या आएगा अपना यूरोप, और देन यूरोप के बाद क्या आएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मैंने आपके साथ के साथ जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके कवर कर दिए। तो बता दिया कि जो एशिया है अपना वो क्या करता है, एशिया 1/3 जो एरिया है वो अपना कवर करता है, 1/3 हिस्सा। देखो
4th क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो क्या रहेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, सॉरी अंटार्कटिका अपना रह गया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आप लिख लेना, साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर अपना 5th क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो अपना कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अपना पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर वही बात करते हैं स्मॉलेस्ट ओशन की, यानी सबसे जो छोटा महासागर है वो कौन सा है, वो है अपना आर्कटिक ओशन। तो सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, अपना पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशन जो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और जो अपना सेकंड नंबर पर है वो अपना क्या है, अटलांटिक ओशन। थर्ड नंबर पर आता है अपना इंडियन ओशन, और 4th नंबर पर आता है अपना सदर्न ओशन, एंड देन लास्ट पर आता है अपना आर्टिक ओशन। ये स्मॉलेस्ट है। पैसिफिक ओशन 1/3 पार्ट जो अपना अर्थ सरफेस का कवर करता है, अटलांटिक ओशन अपना 20% कवर करता है, और इंडियन ओशन क्या है अपना, जो अपना इंडियन ओशन है ना वो क्या है, अपना 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और जो अपना सदर्न ओशियन है वो क्या है, अपना 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अपना कौन सा आएगा, देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपना आएगा, जो आएगा सबसे पहले पैसिफिक ओशन। क्या आएगा, पैसिफिक ओशन। देन उसके बाद अपना आएगा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद आएगा अपना इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद आएगा अपना सदर्न ओशन, सदर्न ओशन के बाद आएगा अपना आर्कटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक अपना लार्जेस्ट रहेगा और आर्कटिक ओशन अपना स्मॉलेस्ट रहेगा। यही चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में बताई गई है। जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो आप अच्छे से साथ के साथ कवर कर ले। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन देखकर आप पता लगा सकते हो क्या आंसर आएगा इसका, इंडियन ओशन यानी अपना हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर जो अपना सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, क्योंकि जो कोस्ट लाइन है वो इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, और ट्रेड हब से भी ये जैसे वेस्ट ईस्ट एशिया में क्या करता है, काफ़ी ट्रेड हब हिस्टोरिकली इसको जाना जाता है, कनेक्ट करता है ये। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये इंडियन कोस्ट लाइन, सॉरी इंडियन ओशन। वही बात करें, द एटमोसफेयर कंटेन मोस्टली विच गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए अपने वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाएगी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या कौन सी, जल्दी से आंसर करें। तो कौन सी गैस पाई जाएगी स्टूडेंट, वो पाई जाएगी अपनी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कितनी है, 78% है अपनी। और अगर बात करते हैं वहीं अपनी ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन है अपनी वो कितनी है, 21%। कितनी है अपनी ऑक्सीजन, यहाँ लिख देती हूँ, जो ऑक्सीजन है वो अपनी 21% है, और नाइट्रोजन अपनी कितनी है, 78%। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगी अपनी आर्गन, क्या आएगी उसके बाद अपनी आर्गन, कितनी है अपनी आर्गन, 0.93%। ठीक है, वहीं अपनी कुछ ट्रेस गैसेस होती हैं जैसे नियोन, हीलियम। ठीक है, उनका क्या रहता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और सबसे ज़्यादा ये गैसेस पाई जाती हैं जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन फिर 21% होती है, जो आर्गन होती है 0.93% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इसमें बताया गया 21%। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर कंटेन द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर कौन सी होती है, आपको पता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, कौन सी होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो कौन सी होगी वो रहेगी अपनी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। यहाँ पर क्या रही है, यूवी जो रेडिएशंस आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, और यहीं पर जो अपने एरोप्लेन है वो चलते हैं। जो अपनी ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल है वहाँ पर क्या होते हैं, बादल बनते रहते हैं, बारिश होती है, तो वो कौन सी है अपनी ट्रोपोस्फेयर। और जो मीजोस्फेयर है वहाँ पर क्या रहेगा, जो अपनी मीजोस्फेयर वाली लेयर रहेगी
वहां पे क्या रहेगा कि जो मिजोस्फेयर वाली लेयर है ना, जैसे मिटियोर्स बोला जाता है, आपके जो उल्का पिंड होते हैं वो मिजोस्फेयर में ही आते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। थर्मोस्फेयर की बात करें, वहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आयंस वगैरह आपके बताए जाते हैं, जैसे आइनोस्फेयर वाली लेयर ही होती है अपनी थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका, बी। वाई इज द अर्थ कोल्ड ब्लू प्लैनेट, जो अपनी अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाती है, क्योंकि वहां पर जो क्या करता है 71% जो सरफेस पर क्या करता है अपना वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर 71% भाग पानी का होता है, तो इसलिए क्या कहलाएगी अपनी ब्लू प्लैनेट, अपनी अर्थ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर जो है इंटरेक्ट करती है, वह संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर तीनों ऑप्शंस आपके एक्सप्लेनेशंस किए थे, उसी एक्सप्लेनेशन से एक क्वेश्चन आपका देखो यहां बन गया। क्या क्वेश्चन है कि कौन सी, वो मैंने बताया था भूमि का वह नैरो जोन जहां पर जो अपनी जल और वायु है वो क्या करती है, एक साथ पाए जाए, वो अपना क्या कहलाएगा, जीव मंडल, यानी अपना बायोस्फीयर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द व्हाइट कॉन्टिनेंट, अपना व्हाइट कॉन्टिनेंट कौन सा कहलाता है। सफेद जो अपना है वो कौन सा कॉन्टिनेंट कहलाएगा, वो रहेगा अपना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका परमानेंटली क्या रहता है, आइस शीट से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाट सेपरेट एशिया एंड यूरोप, एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करते हैं, एशिया यूरोप को कौन अलग करता है, कौन करता है, अपने जो यूराल माउंटेन है या यूराल अपनी रिवर, वो अपना क्या करती है, सेपरेट करती है इन दोनों को। ठीक है, यही आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। व्हाट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को कौन करता है, कौन करेगा इस्थेमस ऑफ पनामा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर। देखो इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है एटमोस्फेयर की, वायुमंडल का क्या महत्व हो सकता है। देखो ये चीजें आपको पता है कि हमें ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, सही बात है। ये हमें ये जो यूवी रेज आती है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और क्या करता है, मेंटेन करता है अर्थ के टेम्परेचर को, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच डोमेन ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, कि पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन का आधार है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, कौन सा आधार है अपना, बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है अपना क्या रहेगा, आधार रहेगा अपने जीवन का। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, जीवमंडल। बायोस्फीयर क्या करता है, भूमि, जल, वायु एक साथ इसमें क्या करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, सभी प्रकार का अपना समर्थन देते हैं, तो क्या रहेगा अपना बायोस्फीयर इसका आंसर रहेगा। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और इस सेशन में मैंने आपको जितना टॉपिक कवर करवाया था वहाँ से हर एक पॉइंट से यहाँ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे और आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। जो आपको इम्पोर्टेंट बात लगी है तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही कि नए सेशन में।